हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर फिजिक्स में पूरे बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक साथ लेकर के आइए। तो दोस्तों, आप सभी का यहां पर जो है कमेंट को देखते हुए हमने ये वीडियो लेकर के आ चुके हैं और ये 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल पेपर का क्वेश्चन है। यानी इन क्वेश्चन को आपको तैयार करना अनिवार्य है। यानी जो छात्र इस 40 क्वेश्चन को तैयार कर लेता है उसका दीर्घ वाला समस्या तो खत्म ही हो जाता है, साथ में बहुत सारे आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अति लघु उत्तरी भी आप सॉल्व कर पाएंगे और लघु उत्तरी प्रश्नों का भी उत्तर आप दे पाएंगे। पूरे बुक से हमने 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ, वो भी दीर्घ उत्तरी प्रश्न के लिए। और ये वही क्वेश्चन जो आपको अब तक बोर्ड एग्जाम में लगातार पेपर में पूछे गए। यानी कि दोस्तों, लगातार आपके 2008 से पहले भी आ रहे थे, 2008 के बाद ही 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और इसी में से आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में दिखेंगे। तो एक भी क्वेश्चन सभी छात्रों को मिस नहीं करना। ये बहुत मेहनत के साथ जो है हमने तैयार किया हुआ है और इसी तरीके से बच्चों हम बहुत जल्द जो है केमिस्ट्री का भी लेकर के आएंगे, इसी तरीके से हम बायो का भी लेकर के आएंगे, इसी तरीके से हम मैथ का लेकर के आएंगे और इसी तरीके से हिंदी का भी बताया जाएगा और इंग्लिश का भी बताया जाएगा। इन दोनों, हिंदी और इंग्लिश का तरीका अलग होगा, लेकिन इन तीनों चीजों का जो है केमिस्ट्री, फिजिक्स का सभी तरीके इसी तरीके से हम बताएंगे। तो आप सभी तैयार रहिएगा। क्वेश्चन बच्चों वही होगा जो आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जाएगा और बिल्कुल आपको आसान तरीके से हम तैयारी करवाने वाले हैं और क्वेश्चन सब कुछ बताने वाले हैं और तरीका भी हमने बता दिया है कि आपको जब भी समय मिलता है तो आपको क्या करना है। 2016 या 17 से लेकर के 2023 तक के क्वेश्चन को आपको रिपीट करना, तैयार करना। नया क्वेश्चन आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी स्टूडेंट्स जो है एक बार जो है फटाफट जो है इस क्लास को एक बार मन लगा के लाइक कर दीजिएगा। सभी स्टूडेंट को लाइक कर देना है। ठीक है, आप लोग लाइक कर दीजिएगा और साथ में दोस्तों जो है लाइक कर दीजिएगा और सब स्टूडेंट जो है इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। और 2024 शानदार और जबरदस्त तैयारी करने के लिए वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आपको करना क्या है, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत सारे बच्चों ने कर लिया है, आप नहीं किए तुरंत चैनल को आंख मूंद कर सब्सक्राइब कर घंटी दबा कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ दोस्तों, आपकी जबरदस्त और तैयारी करने के लिए हमने फ्री ग्रुप बनाया हुआ है, बिल्कुल फ्री ग्रुप बनाया हुआ है। किसका भाई? टेलीग्राम का। किसका बनाया है? टेलीग्राम का। और किसका बना गया है? व्हाट्सएप का। अब बोलेंगे सर मिलेगा कहाँ? ये बच्चों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, सबसे पहले टेलीग्राम को, उसके बाद हमने व्हाट्सएप का दिया हुआ है। तुरंत आप उस पर जाकर ग्रुप लिंक पर क्लिक करेंगे, तुरंत आप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। क्योंकि पढ़ाने के बाद इसका भी तो पीडीएफ आपको चाहिए, इसका भी इसका जो ये पढ़ा इसका भी तो पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा भाई? टेलीग्राम पर मिलेगा पढ़ाने के 1 घंटे बाद। और इस वीडियो को जो बच्चे लेट देख रहे हैं, 2-4 दिन या 1 महीने बाद भी देख रहे हैं, तो आपको टेलीग्राम पर चले जाना है। ध्यान सुनेगा, आपको टेलीग्राम पर चले जाना। टेलीग्राम के फाइल वाले सेक्शन में, ध्यान सुनेगा, फाइल वाले सेक्शन में जाएंगे, उसमें पीडीएफ वाले ऑप्शन में पीडीएफ में देखते हुए स्लाइड करते हुए नीचे जाएंगे तो वहां पर लिखा मिल जाएगा कि क्लास 12 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के लिए। ठीक है, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो तैयारी आप जबरदस्त करिएगा। और ये क्वेश्चन ध्यान सुनेगा कि पढ़ने में आप कितना भी कमजोर हो या तेज है या बस आपको करना क्या, इस क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना, नंबर आपको मिलेगा 100% श्योर होगा। और इसमें 7 सेट बनते हैं आपके पेपर में, तो 7 सेट में आपको कोई क्वेश्चन आपको दिखेगा जरूर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार आप लोगों ने वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा तो देख सकते हैं विस्तृत उत्तरी प्रश्न यहाँ बिल्कुल आ चुका है। तो यहां से हम लोग शुरू करते हैं भाई। चलिए यहां से क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या पहला है और ये हमने चैप्टर वाइज सेलेक्ट किया हुआ है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ये देख पा रहे हैं कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन देख सकते हैं। 14 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का निगमन करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपके 2024 में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसको 5 अंक में तैयार करेंगे। अगर ये आपको 5 अंक में नहीं पूछा जाएगा तो दीर्घ में लघु में भी पूछा जाएगा, इसलिए क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट इसको टिक करिएगा। ये 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करनी है और इसी में से क्वेश्चन आपको लॉन्ग में दिखेगा। ये पूरे बुक से हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि एक समय विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसके आधार पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा आपको देना है। ये लगातार क्वेश्चन पूछा गया, 2023 में भी आया है और ये 2024 में भी आया है। इसको भी आप लोग लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट में
टिक। ठीक है, आज से आप लोग पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए और जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसको आप तैयार करना शुरू कर दीजिए। अब अगला क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसको आप लोग लगाइए 2024 के लिए टिक। ये किसी न किसी स्टेट में आएगा, लेकिन 100% श्योर आएगा जरूर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है भाई, ये आपके 23 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है कि स्थिर विद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है, सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिवर्तित कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 जो है मुक्त आकाश या की विद्युतशीलता है। अब ये या करके पूछा गया, यानी ये कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है वो आपको दिया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 में आएगा, इसलिए इसको करेंगे आप तैयार। ठीक है, ये क्वेश्चन 100% सभी छात्रों का तैयार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये आपका आंकिक प्रश्न है, एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप 2024 के लिए आप लोग टिक करके तैयार करिएगा। कहता समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए, इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ये हमने पढ़ा दिया है। अगर आप कमेंट करेंगे तो इसका वीडियो का लिंक भी हम शेयर कर देंगे। ये आपके 22 के बाद ये 23 में भी पूछा गया है, ये आपके 24 में भी आएगा, 100% आएगा, किसी न किसी सेट में मिलेगा, दिखेगा जरूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन है बच्चों, और ये भी आपको 2024 के लिए आप लोग नोट कर लीजिएगा। या तो लघु में पूछा जाएगा या दीर्घ में पूछा जाएगा, अति में इससे क्वेश्चन मिलेगा जरूर। अनुगमन वेग से क्वेश्चन, ये आपको 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अनुगमन वेग से क्वेश्चन आपको इसको तैयार कर लेनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है कि कहता है कि धारा व वोल्टेज से संबंधित किरचॉफ का नियम लिखे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें कम दिखा है लेकिन ये पूछा गया है क्वेश्चन। ये आप 2024 के लिए नोट करिएगा, ये 2023 में के भी पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो किरचॉफ का नियम आपको तैयार करना, और ये भी हमने पढ़ा दिया है आपको। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, टॉपिक है, ये हमने पढ़ा दिया। कमेंट करेंगे तो आपको दे देंगे। ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, और ये 2024 के लिए आप लोग नोट कर लीजिएगा। कहता है कि विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए तथा उनकी सहायता से व्हीटस्टोन सेतु संतुलित होने का सूत्र इतना व्युत्पन्न कीजिए जहां संकेतों का समान अर्थ है। ये आपके 2030 के भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और 24 में भी आया, देख सकते हैं। बाकी ये लगातार 14 में, 19 में, 22 में, 14 में 2 बार पूछा गया, 17 में 2 बार, 18, 21 में और 17 में 2 बार भी क्वेश्चन, 18 में भी 2 बार क्वेश्चन पूछा गया। तो ये आपको करना अनिवार्य है। और ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका देख पा रहे होंगे यहां पर। कहता है, ठीक है, क्वेश्चन है ये आपका कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र स्थापित की, इसके आधार पर विद्युत धारा के मात्रक एम्पीयर की परिभाषा भी आपको दीजिए। जैसे कि उसमें गॉस का प्रमेय था, इसमें ये वाला प्रमेय वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके 23 में भी क्वेश्चन पूछा गया है और ये आपके 2024 में भी पूछा जाएगा, इसलिए इसको तैयार करेंगे। ये भी आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तैयार करना है, भूलना नहीं है, जो बता रहे वो आएगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है सिद्ध कीजिए कि एक समान त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र धारावाहिक कुंडली पर आवेशित आरोपित बल युग्म जो है टाउ इक्वल टू NIAB होता है, प्रतीकों का समान अर्थ है। 2022-23 में क्वेश्चन पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार करना है। एक भी क्वेश्चन आपको मिस यहाँ पर नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है कि किसी धारावाहिक धारामापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करें, उपयुक्त परिवर्तन द्वारा स्पष्ट आपको करना है। 22 में क्वेश्चन पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपसे रिपीट करेगा एग्जाम में, इसलिए इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, 11 भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा कि एक गैल्वानोमीटर को एक वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं। छोटा बड़ा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, शायद 23 में क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, इसको तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर 22 में क्वेश्चन पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार करिएगा, इससे आंकी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका दोस्तों नया क्वेश्चन है, इसको इस वाले चैप्टर में एक ही क्वेश्चन, जो कि यही वाला क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, चाहे छोटा में पूछा जाए चाहे बड़ा में पूछा जाएगा। ठीक है, कि दिक्पात कोण, नमन कोण, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की व्याख्या कीजिए। इस पर ज्यादातर छोटे छोटे परिभाषा और इस पर आंकिक प्रश्न बनते हैं, तो आंकिक प्रश्न इस पर बहुत जल्द हम लेकर के आ रहे हैं, आपको करवाएंगे भी। ठीक है, बाकी ये सही आप पढ़ लीजिएगा, इससे पढ़ेंगे चीज़ें आपसे, इससे आंकिक भी आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है।
वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप 2024 के लिए टिक लगा लीजिएगा। कहता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर अन्योन प्रेरण की परिघटना समझाइए। अन्योन प्रेरण का एक उदाहरण अभी आपको यहाँ पर देनी है। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, ये 2030 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा तथा इसका मात्रक क्या, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको पढ़ना जरूर है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पर देख सकते हैं, ये ट्रांसफार्मर से वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये 2024 के लिए भी आप लोग टिक कर लीजिएगा। इसको हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक हमने इसको पढ़ा दिया हुआ है, ठीक है। और ये आपके 2023 के भी पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ कि ट्रांसफार्मर की संरचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए, इसमें पटले लोहे क्रोड का क्या महत्व ये आपको बतानी है। अब जैसा यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 3 साल से पेपर में आया हुआ, 23 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये पूरा डिटेल में सोल्यूशन भी रखा है ताकि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एसी जनित की संरचना कार्यविधि को आपको अच्छे से पढ़ लेनी, यानी कि परिवर्तनीय धारा जनित का सिद्धांत और कार्य प्रणाली चित्र द्वारा इसको आपको पढ़ने, हमने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है 17 है, ये देख सकते हैं एनसीईआरटी के साथ आपके 22-23 में क्वेश्चन पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप का क्वेश्चन आपको इस बार भी 2024 के पेपर में देखने के लिए मिलेगा, इसलिए एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर छोड़ना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब अगला चैप्टर आ गया और इसमें जो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया हुआ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है कि मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की आपको व्याख्या करना है। ये 2023 के भी पेपर में आया हुआ, ये अब 2024 के लिए आप लोग टिक कर लीजिएगा। जिसको हम 2024 के कर रहे हैं उसको तैयार करके ही एग्जाम में जाइएगा, वो 100% श्योर आएगा, ठीक है। तो इसको आपको तैयार कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, इसको हम बहुत जल्द पढ़ाने वाले भी हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर का है, ये आप लोग देख लीजिएगा, ये भी आप 2024 के लिए आप लोग टिक कर लीजिएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके प्रकाश से क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके किससे, प्रकाश से क्वेश्चन है कि किसी गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए, इसकी सहायता से किसी पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए 1/f = n-1 1/r1-1/r2 स्थापित कीजिए। ये अभी 4-5 दिन पहले हमने इसको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, विस्तार में। तो आप देख सकते हैं वीडियो जा करके, और इसका इंड स्क्रीन में ध्यान दें। इस वीडियो के लास्ट में जो है बच्चों, हम जो है फिजिक्स का जो है प्लेलिस्ट का वीडियो का प्लेलिस्ट हम लगा देंगे, वहां से बहुत सारे वीडियो देख पाएंगे आप। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इन सभी क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है, और इसका पीडीएफ जो है बच्चों, इसका पीडीएफ हम कहाँ पर शेयर करेंगे, टेलीग्राम पर, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जुड़ जाइएगा, ताकि जब हम इसको शेयर करें इस वीडियो को तो आसानी से आप सभी डाउनलोड कर पाएँ। और जो वीडियो को बच्चे लेट देख रहे हैं तो टेलीग्राम पर आप चले जाइएगा, पहले तो ज्वाइन हो जाइएगा, साथ उसके बाद फाइल वाले सेक्शन में चले जाइएगा, फाइल वाले में पीडीएफ वाले ऑप्शन में चले जाएगा, वहाँ पर स्लाइड करते हुए देखेंगे तो उस पर लिखा रहेगा कक्षा 12 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घोत्तरी प्रश्न, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, आंकिक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन आपका आंकिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा 5 अंक में। ये भी आपका प्रकाश से ही क्वेश्चन है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। किसी अवतल गोली पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र का आपको निगमन करना है। 22 में 2 सेट में क्वेश्चन पूछा गया था, आपने हाई स्कूल में बहुत बार इसको सॉल्व भी किया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पत विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के पदों में आपको निगमित करना है, डेरिवेशन करना है। ये भी आपको 2023 के पेपर में आया हुआ था, अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते, आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो आपको पेपर में डायरेक्ट आपको दिखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी आपका लगातार क्वेश्चन आया हुआ है, और ये आपके 2023 के भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, साथ में इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा 2024 के लिए। 100% श्योर है कि आपके पेपर में पूछा जाएगा कि एक अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, इसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक भी स्थापित कीजिए। एनसीईआरटी के साथ साथ ये हर साल पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन जो बता रहे हैं इसको आपको तैयार करके ही एग्जाम में जाना है, अगर नहीं तैयार करते तो ये मान कर चलिएगा
कि आपका नंबर बहुत कम फिजिक्स में आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका 23 में क्वेश्चन पूछा गया था कि सही सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्तन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बनता है। ये भी आप लोग 2024 के लिए भी इंपॉर्टेंट तैयार करिएगा। ठीक है, किसी न किसी सेट में आपको मिलेगा, जैसा कि आपको पता है कि 7 सेट क्वेश्चन तैयार होंगे, कोई भी सेट आपको मिल सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके जिले में वही वाला कंपलसरी मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। एक जिले में 2 से 3 या 4 सेट भी मिलते हैं। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन है कि तरंगार्ग किसे कहते हैं, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। अब ध्यान सुनिएगा, इस चैप्टर में 3 क्वेश्चन बताने वाले हैं और तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका पेपर में कोई ना कोई आपको मिलेगा। ठीक है, और इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट में टिक कर लीजिएगा और इसको भी 2024 के लिए टिक करिए, ये आएगा जरूर। ठीक है, ध्यान से समझिए, ये आएगा क्वेश्चन। और दूसरा 26 या 27 नंबर का, ये भी आप इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट में लगाइएगा और ये भी आपको 2024 में पूछा जाएगा। कहता है हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत की सहायता से तरंगों के अपवर्तन, ध्यान सुनेगा, ये तो ऐसे होगा। ठीक है, और तरंगिकाओं सिद्धांत के लिए यहाँ पर सिद्धांत की सहायता से तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। एक परावर्तन का भी होगा, तो अपवर्तन तथा स्नेल के नियम का निगमन कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी आपका 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, 24 के लिए इसको ठीक करिएगा। एक क्वेश्चन और है और इनमें से कोई ना कोई आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, ये भी आपका 23 में पूछा गया क्वेश्चन। ये देखिएगा कि हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन, उसमें क्या अपवर्तन था, इसमें क्या परावर्तन, ये भी आपका टिक कर लीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट में। और इसको भी आप लोग टिक कर लीजिएगा 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, इसका 29 नंबर का क्वेश्चन बच्चों भी ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट, 29 नंबर वाला तो इनसे भी इंपॉर्टेंट, और ये भी आप 2024 के लिए नोट करिएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको तैयार होना चाहिए। ठीक है, कहता है कि यंग के द्विजीवी प्रयोग में बनने वाली फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी आपके 2023 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये या करके पूछा, कोई भी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को आपको तैयार करना है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने जो बताई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर जो 30 है आपका, कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन के समीकरण इतना दिया है, 1/2 mv² इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू की स्थापना आपको करनी है। ये देख सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जाएगा 2024 में किसी न किसी सेट में, तो इसको भी आपको तैयार करना है। ठीक, इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने अगले चैप्टर का ये वाला, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए। इसको बहुत जल्द इसको विस्तार पूर्वक आपको पढ़ाने भी वाले हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके 2024 के लिए इसको भी आप लोग टिक करिएगा। शायद ये 2023 के भी पेपर में आया हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने ये देख पा रहे हैं, यहाँ नीचे क्वेश्चन नंबर 32 है और इस 32 वाले को भी आप वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा और ये 2024 के लिए भी इसको टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन वही है, ये भी आपके 2023 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, 2023 के पेपर में ये भी आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन वही आपसे पूछे जाएगा कि बोर मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए और स्पेक्ट्रमी रेखाओं के लाइमन बामर एवं पार्श्व श्रेणी की उत्पत्ति समय बामर श्रेणी की प्रथम रेखा का तरंग दैर्ध्य की परिकलित कीजिए। आने वाले समय इसको हम पढ़ाएंगे बच्चों, लेकिन इसको आपको तैयार करना एग्जाम में आएगा, 100% श्योर है कि ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों कहें, वेरी इंपॉर्टेंट है कि समस्थानिक तथा समभारी का अर्थ दो उदाहरण देकर आपको समझाने। ये 23 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो 24 में रिपीट कर सकता और ये क्वेश्चन आएगा तो सभी स्टूडेंट कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ही ये आसान क्वेश्चन है और ये आप कर लेंगे और कम समय भी आपका बहुत कम लगेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 34 नंबर है, आपका वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको भी आप लोग देख लीजिएगा कि नाभिकीय रिएक्टर की संरचना और कार्यविधि। आप कहेंगे तो इस पर भी एक वीडियो बना देंगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और शायद इसको हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35 नंबर भी आपका इंपॉर्टेंट, आप लोग देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 36 भी आपका क्या वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आपको तैयार करना है, इसमें से कोई क्वेश्चन आपसे रिपीट करेगा। 37 नंबर का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग 2024 के लिए टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पीएन संधि डायोड का प्रयोग करते हुए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र आरेख और इसकी कार्यविधि का वर्णन करना है और ये क्वेश्चन आपको 2023 के भी पेपर में आया हुआ है। इसको हम आने वाले समय इसको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा, बहुत ही विस्तार में अच्छे से पढ़ा देंगे और आसानी से आप कहानी टाइप का है चीज़ें समझ में आएंगे और आप लिख भी पाएंगे फिगर बना करके। ठीक है,
38 नंबर का भी क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है और ये भी आप 2024 के लिए नोट कर लीजिएगा। ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि पीएन संधि डायोड का उपयोग करके उसमें क्या अर्ध तरंग निश्चयकारी का परिपथ चित्र खींचे और इसकी कार्यविधि आपको वर्णन करनी है। ये भी आपको 2023 के पेपर में आएगा क्वेश्चन, इसको भी आपको यहाँ पर तैयार करना है, ठीक है। और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों कि सौर सेल की कार्यविधि प्रणाली समझाए तथा उसके उपयोग भी आपको लिखने हैं। ये आपके हो सकता है कि 2024 में रिपीट करे, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट कर सकता है और ये कहानी आप पढ़ेंगे चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो 40 कहा था, हमने यहाँ पर 39 सेलेक्ट किया हुआ है, एक क्वेश्चन आपका बच गया है, तो इतना क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करनी है यहाँ पर। फिर भी किसी बच्चों को कहीं डाउट होती है आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसका बच्चों पीडीएफ ध्यान सुनिएगा, इस क्लास का पीडीएफ पाने के लिए आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम से जुड़ना होगा। टेलीग्राम या टेलीग्राम में बच्चों एक्सीलेंट एग्जाम एक्सीलेंट चैनल का नेम भी सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से आप लोग जुड़ जाइएगा और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। अब चैनल को आप लोग एक बार जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। बाकी बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ऐसे तो रिस्पॉन्स आप ज्यादा करेंगे, ज्यादा शेयर करेंगे तो हम केमिस्ट्री का बहुत जल्द लेकर के आएंगे और फिजिक्स का लघु तरीके लेकर के आएंगे, सभी क्वेश्चन करवा देंगे इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन वही होगा जो आपको पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।